तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार आज की एपिसोड ना जरूर देखना, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत सारे जो है खुलासे होने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं कॉल पे मैसेज वगैरह आ चुका होता है कि बता ये लोग जो है लियांग को लेने के लिए आ चुके हैं। वहीं हम देखते हैं वो जो सेमिंग भी होती है वो भी कह रही होती है लियांग तुम्हारे अंकल आ चुके हैं, चलो जल्दी। अब वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसी के साथ पता है सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मो का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं उसका असिस्टेंट आता है, कह रहा होता है हाईनेस एक टीम को पता चला है कि जो क्राउन प्रिंसेस है ना वो हॉट स्प्रिंग पे आ रखी है। भाई पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। कह रहा असिस्टेंट बताता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ना कि वो अपने बच्चे के लिए आई है, मतलब उस लड़की के लिए आई हुई है जो मिस सी के पास में है। अब भाई सोच रहा होता है कि क्या मतलब ये। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट बताता है, कह रहा होता है कि हमारी टीम ने मतलब ये सुना है कि वो ना अपनी बच्ची के लिए आ रखी है, मतलब कि वो उसी की बेटी है। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई, यहाँ हम देखते हैं मो तो बिल्कुल हक्का बक्का हो चुका होता है। वो कह रहा होता है तुम कह क्या रहे हो, मतलब वो बाई बाई की आई मीन जीव जीव की बेटी है, इसका मतलब वो तो मेरी भी बेटी होगी ना। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई यहाँ पे मो ने पता है उसे कॉल लगा दिया होता है सैन को। जैसे सैन को पता चलता है ना, सैन भी लाइक क्या क्या कह रहे हो तुम ये। अब ये बंदा भी बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो चुका होता है, उसकी बहन भी कन्फ्यूज़ हो जाती है। अब वो लड़की कह रही होती है एक मिनट, अब मैं समझी, क्योंकि जो लियांग है ना, लियांग लियांग है ना, उसका मुंह नाक वह सब कुछ पता है उसके जैसा है, मुंह के जैसा, इवन उसकी आंखें पता है जू जू के जैसी भी है। अब समझी मैं। खैर तभी हम देखते हैं जो बहन होती है ना उसके उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है, कह रही होती है लाओ फ़ोन मुझे दो। हे क्या तुम्हें कुछ याद भी है जब जू जू तुम्हें छोड़ के गई थी तब वो हेजिटेट हो रही थी, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था, बताओ मुझे। तुम तो बेहोश हो गए थे ना, पता नहीं कितने वीक इंसान हो तुम। अब हम देखते हैं उसी की बहन जो है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है बकवास करना बंद करो ठीक है, जाओ जल्दी लियांग को घर लेकर आओ, समझी तुम। अब यहाँ हम देखते हैं वो भी चिढ़े जा रहा होता है। वो लड़की कह रही थी तुम इतने वीक कैसे हो सकते थे यार। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा देता है भाई जो मतलब सैंग होता है ना वो आ चुका होता है लियांग को लेने के लिए। अब जो यहाँ पे सिमिंग होते हैं वो कह रही होती है अरे कोई बात नहीं थैंक यू मत बोलो, वैसे भी ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो लियांग मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जो उसके अंकल होते हैं वो उसे घर लेके जा रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है वेट जरा रुको। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना सैन आ चुका होता है, जो कि पूछ रहा होता है कि अरे प्रिंस सैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओ अब तुम मेरे घर आ ही चुके हो तो एक कप चाय वाय नहीं पियोगे क्या। अब भाई आ चुका होता है, वो एक कप चाय वगैरह पिलाने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है हमारे घर आ चुके हो तो एक बार मेहमान नवाजी तो होनी मतलब बननी, मेहमान नवाजी तो करनी बनती है ना। अब यहाँ पे जो सैन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है सैंग से। अब सैंग कह रहा होता है मुझे थोड़ा काम है तो मैं जल्दबाजी में हूँ, ठीक है मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। अब भाई जो होता है उसे जल्दबाजी होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना सिमिंग पूछ रही होती है कि एक मिनट आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। खैर तभी वो ना उस लड़की से पूछ रही होती है, कह रही होती है कि हे यहाँ पे हो क्या रहा है बताओ ना मुझे। अब ये लड़की ना सिमिंग को सारा मामला बताती है, कह रही होती है कि मो ने बोला है कि वो जो लड़की है ना लियांग वो उसी की बेटी है। जैसे वो ये बात पता चलते हैं भाई ये लड़की शॉक्ड, कह रही होती है क्या ये उसी की बेटी है। यहाँ हम देखते हैं सिमिंग को भी होश नहीं होता है, मतलब वो भी हक्की बक्की हो चुकी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं लियांग कह रही होती है मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मैं जंगल की बच्ची हूँ, पता नहीं अंकल मुझे घर ले चलो। अंकल भी लाइक हाँ हाँ ठीक है लियांग चिंता मत करो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ये अंकल होते हैं ना मतलब सैंग, ये सोच रहा होता है कि कहीं शायद ई फैमिली को पता तो नहीं चली गया ना इसके बारे में। एक मिनट जरा आगे तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते सारे गार्ड आ चुके होते हैं, उसे जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। अब हम देखते बंदा जो है स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे घर चाय नहीं पीने आया तो तुम मतलब मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है कोई बात नहीं है ऐसे मत बोलो। अब इसी के साथ पता है भाई चेंज होता है, लाइक भाई जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। सारे के सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं, देखते देखते ना जो ये भाई होता है भाई ये बंदा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। लियांग कह रही होती है वाह अंकल आप तो बहुत बड़े वाले ड्रैगन हो। अब इतनी इसी के साथ पता है ये बंदा उड़ने लगता है और जाने लगता है। या हम देखते हैं सिमिंग भी कंफ्यूज, कह रही होती क्या ये सैंड ड्रैगन था वो भी इतना बड़ा वाला, वाह ये तो उड़ भी सकता है जो कि मैं नहीं उड़ सकती, मैं तो क्यूट सी ड्रैगन हूँ छोटी सी क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ हम देखते हैं सिमिंग बिल्कुल ही पागल हो चुकी होती है। कह रही इसी के साथ जो सैन होता है ना वो कह रहा होता है मो सॉरी हम लियांग को खो दिया हमने। वो भी कह रहा होता है कोई बात नहीं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पता ड्रैगन में बदल जाएगा। खैर तभी हमारा भाई कह रहा होता है इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं, छोड़ो तुम चिंता मत करो मैं देख लूँगा इस मैटर को। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई कह रहा होता है चलो ठीक है उसे मतलब खुशी लाइफ जो है जीने दो। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ एंट्री होती है जियो जियो की, जो कि आ चुकी होती है, कह रही थी कि मो मेरी बेटी कहाँ पर है। अब ये लड़की ऐसे आ रही होती है ना जैसे सीरियसली भाई यही लड़की जियो जियो हो। वहीं हम देखते हैं मो भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। अब जो मो होता है ना वो ये बात पूछ रहा होता है उस लड़की से, वो लड़की कह रही होती है मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। अब ये लड़की पता नहीं क्यों यहाँ पे आगे मुँह उठा के, खैर वो बस यही बात बोले जा रही होती है। मो कह रहा होता तुम आखिर क्यों कह रही हो ऐसा, मैं तुम्हारी बेटी क्यों लूँगा बता ना जरा। अब मो को भी कन्फ्यूज़न हो रही होती है, मो पूछ रहा होता है कि आखिर वो मेरी भी तो बेटी है ना तो मैं वो तुम्हें क्यों दूँ। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है मैं किसी और को बेटी नहीं देने वाला अपनी।
तभी ये लड़की कह रही होती है, शायद तुम्हें ना भ्रम हुआ है, आई मीन गलतफहमी हो गई है। मैंने सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया था जो कि तुम्हारे पास है। लियांग पता है वो तुम्हारी बेटी नहीं है। अब हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना जीजू, ये वो ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है आखिर इसे पता कैसे चला। खैर मो कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, मुझे पता है तुमने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था, है ना, और वो तुम्हारी ही बेटी है, मतलब हमारी बेटी है। तो तुम्हारी ये जो बातें हैं ना मेरे ऊपर फ़ायदा नहीं पड़ने वाला, ठीक है। खैर जो मो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। भाई हमारा कह रहा होता है तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो जो भाई होता है ना वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले ना वो लड़की कह रही होती है मो रुक जाओ। अब भाई हमारा रुक जाता है, साथ ही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है तुम सही कह रहे हो, लियांग ना तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन उसे पाला मैंने है, ठीक है, तो वो बेटी मेरे को चाहिए, मैं को कुछ नहीं पता। अब हम देखते हैं वो भी सोच रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, इसे पता चल चुका है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी बाय बाय है, फिर तुम मेरी बेटी क्यों छीनना चाहते हो, बताओ, तुम तो एक पत्थर दिल इंसान हो। खैर भाई सोच रहा होता है कि आखिर मुझे रियलाइज़ कैसे नहीं हुआ कि वो मेरी लड़की है, और वैसे भी वो लड़की पता है मेरे को फिस दे रही थी और मैंने मतलब ये तक नहीं रियलाइज़ कर पाया कि वो मेरी बेटी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना वो पूछता है, कह रहा होता तुम ही उसे इस जंगल में छोड़ के आई थी ना। अब जैसे वो ये क्वेश्चन करता है ना वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया था। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने जो है उसका गर्दन पकड़ लिया होता है और साथ ही कह रहा होता है झूठ बोलना बंद कर मेरे से, समझी। वो लड़की कह रही होती है प्लीज़ जाने दो मुझे, लेकिन हम देखते हैं भाई ने बहुत तेज़ से जो है उसकी गर्दन पकड़ ली होती है और उसे ना जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना असिस्टेंट की लुप लुप होने लगती है। वो कह रहा होता है प्लीज़ सर उसे जाने दो, अदरवाइज़ वो मर जाएगी। अगर वो मर गई ना फिर जो मुंह है ना वो भाई कुछ ना कुछ हरकतें करने लगेगा, उससे बहाना मिल जाएगा हमारे खिलाफ। प्लीज़ सर सोचिए इस बारे में, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुँह चुपचाप उसे छोड़ देता है, कह रहा होता है चलो ठीक है इस बार मैं इसे जाने दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इस कुतिया को छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब कुछ होने के बाद ना वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं उसकी एक असिस्टेंट कह रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम प्रिंस सैन को क्या जवाब देंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं प्रिंस सैन को बता दूंगी कि जो मो है उसने उस लियांग को छीन लिया है मेरे से। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, वाह यहाँ पे भी समुद्र है। खैर तभी इस बंदे के पास कॉल आता है, क्या कह रही हो तुम, क्या लियांग मो की बेटी है, उसे कैसे पता चला। नहीं नहीं मैंने उसे नहीं बोला, उसे पता ही कैसे पता चल गया, लेकिन उसे पता चल चुका है ये बात। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है इडियट कहीं की, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, तू एक नंबर की गधी है गधी, आखिर उसे पता कैसे चला बताइए जरा, तो एक नंबर की गद्दी है। यहाँ हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना सैंग, इसे पता होता है एक्चुअली में जीजू जो है फेक है। अब वो उसी लड़की से बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है वो तेरे आई मीन उसने तेरा फ़ायदा उठा लिया, तू जीजू के काबिल भी नहीं है। खैर इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। ये बंदा कह रहा होता है चिंता मत करो लियांग हमारे हाथ में है। क्या तुम्हारे हाथ में है, हाँ हाँ वो मेरे पास में ही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ए रेजिडेंट का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं जो सीमिंग होती है ना बैठी हुई होती है चुपचाप। खैर तभी वो अपना फ़ोन वगैरह चेकआउट कर रही होती है, जहाँ हम देखते हैं इन हॉट न्यूज़ के अंदर यही चल रहा होता है क्या उसने लड़की और लड़का दोनों को जन्म दिया था। ये सारी बातें हो रही होती है, सिमिंग कह रही होती है कि वाह ये केस सच में सच है क्या। खैर तभी हम देखते हैं उसने ना सैंको को मैसेज डाला होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने अपनी बहन जो है ढूंढ ली है। लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है वो मेरी से बहन ही नहीं है। अब भाई ने साफ इनकार कर दिया होता है, वो लड़की भी लाइक क्या आई मीन सिमिंग भी लाइक ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना इस छोटे से बेबी का ही मैसेज आता है कि मेरी बहन मिल चुकी है मुझे, अब मैं उसे अपनी पॉकेट मनी दे दूंगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना सिमिंग नोटिस करती है कि जो सैन होता है ना वो आधी रात को कहीं जा रहा होता है। अब वो पूछ भी रही होती है उससे कि आखिर तुम जा कहाँ रहा है, लेकिन हम देखते हैं सैन कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ना ड्रिंक वगैरह करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे सिमिंग कह रही होती है ठीक है आराम से जाना, भी सेफ। अब इसी के साथ भाई हमारा चला जाता है, सिमिंग उसे ध्यान से देख रही जा रही होती है। खैर इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना मतलब उसकी बहन, वो देख के शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर बता रहे होते हैं कि जो ये सैन है ना ई सैन, उसने पता है यांग फैमिली की जो लड़की है ना उसके साथ में बदतमीजी करी और इसका फ़ायदा उठाया जब वो नशे की हालत में थी। और इसी के साथ पता है उस लड़की ने सुसाइड वगैरह भी कर लिया। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई यहाँ पर बवाल मच चुका होता है और ये बंदा जो है माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है अपनी दादी माँ से। दादी माँ कह रही होती है बता मुझे सब कुछ बता क्या हुआ था कल रात को। ये बंदा कह रहा होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ। अब ये कह रहा होता है कि कल रात को तो मैं पहली बार उससे मिला था, पहली बार। अब हम देखते हैं हमें ना पास्ट का सीन दिखाई देता है, मतलब पिछली रात का, जो कि बंदा कह रहा होता है कि मैं उससे मिला था, वो मेरे पास आ गई थी, वो नशे की हालत में थी तो फिर मैं उसे जो है रूम में लेके गया था। अब हमें दिखाई देता है वो कह रहा होता है कि मैं बस थोड़ी बहुत बातचीत ही कर रहा था, बातचीत से थोड़ी ना कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। खैर इसी के साथ ना वो उसे रूम में भी लेके जाता है, कह रहा होता है कि जब वो नशे की हालत में थी तो मैंने उसके लिए रूम बुक किया बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं इसके अलावा। अब इसी के साथ हमें दिखाई देता है वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो लड़की इतनी ज़्यादा नशे में थी ना कि वो मेरे ऊपर गिर गई और साथ ही पता है वो मेरे को किस वगैरह भी करने लगी थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। अब ये बंदा अपनी बढ़ाई चढ़ाई कर रहा होता है, कह रहा होता है कि एक लड़की मेरे प्यार है पागल हो गई थी, वो मेरे को किस वगैरह कर रही थी। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बहन से लात देके मारते, कह रही होती कि इडियट तूने खुद ही अपने ऊपर जाल फंसा दिया है, गधे किसी ने तेरा फ़ायदा उठाया समझा, तुझे ना पानी के अंदर फंसाने की कोशिश हो रही है। अब उसकी छोटी बहन ना ये बात बोल रही होती है, उसने उसका कान पकड़ लिया होता है, मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे ना
सच सच बताना चाहिए, मतलब हमें सच सच बताना चाहिए कि तूने कुछ किया तो नहीं ना। वैसे भी अगर तेरा डीएनए जो है उसके इन्वेस्टिगेशन आई मीन उसके बॉडी के अंदर नहीं मिला तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुम्हें मेरे पे विश्वास करना होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं उसके साथ थोड़ी ना सोया था। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो नोटिस करती है कि एक और अनाउंसमेंट होती है, जो यांग होती है ना उसके मतलब उसी के अकाउंट से ना पता है एक पोस्ट आती है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि मुझे एक पहला प्यार मिल चुका है, लेकिन अफसोस वाली बात है कि वो एक नंबर का भेड़िया था, वो भूखा भेड़िया था, अब मेरे को जीना नहीं है। और ये मैसेज लिखने के बाद ना वो लड़की सुसाइड कर लेती है। खैर उसके तुरंत बाद एक अनाउंसमेंट भी होती है कि मतलब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी बॉडी के अंदर ना सैन के जो है डीएनए रिपोर्ट आई मीन डीएनए मिले हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना उसकी छोटी बहन मानने लगती है, ऐसे कह रही होती है कि फिर तेरे डीएनए उसके अंदर कैसे आ गए। वो बंदा भी कह रहा होता है मुझे खुद नहीं पता कैसे आ गए। अब यहाँ पे सब कुछ चल ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं। अब ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है हम पुलिस ऑफिसर हैं, मिस्टर ई आप हमारे साथ चलिए। अब यहाँ पे पता ऑफिसर भी आ चुके होते हैं ई को आई मीन सैन को गिरफ्तार करने के लिए। खैर तभी हम देखते दादी माँ कह रही होती है कि शायद गलत फहमी हो गई है। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाय ऑफिसर, अरे दादी माँ आप चिंता मत करो, हमारी टीम है ना, हम जरूर कुछ ना कुछ देख लेंगे। अब ये लड़की कॉल लगा रही होती है मो को, लेकिन हम देखते हैं मो का कॉल ही नहीं लग रहा होता है। वो कह रही होती है कि अरे मो फोन उठा, क्या कर रहा है तू, फोन क्यों नहीं उठा रहा है। खैर तभी हम देखते हैं उसका असिस्टेंट बताता है, कह रहा होता है कि सुनो हम लोग जो है रिपोर्टर के आसपास गिरे हुए हैं, हमारे जो हाईनेस है ना वो रिपोर्टर से डील वगैरह कर रहे हैं। पता जो यांग है ना उसका बैकग्राउंड बड़ा खतरनाक है। क्यों, क्या हुआ। अरे अभी जो फॉरेन नेशन समिट था ना, तो उसके अंदर जो मतलब वो है ना किंगडम का जो राजा है गोडवाना, वो बता रहा है, कह रहा है कि वो उसी की बहन है। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ना भाई हमारा स्टोरी वगैरह बताने लगता है, कह रहा होता है ये वो फलाना ढमकाना जो भी है। बताता है कि जो यांग की मॉम हुआ करती थी ना वो ऑस्ट्रिया से थी, और वो समुद्र के मतलब डूब गई थी। उसके बाद ना उन्हें पता है गोंडवाना के जो एम्परर थी ना उन्हें मिल गई थी, और उन्होंने मतलब उन्हें ढूंढने के बाद फिर रात को जो है समय स्पेंड कर दिया, रात में हनीमून वगैरह मना दिया, और उसी के साथ पता जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। और इसी के साथ ये लड़की अकेली जो है ऑस्ट्रिया में जाके अपनी बच्ची को पैदा कर दिया जिसका नाम था यांग। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई ये लड़की कह रही थी क्या, इसका मतलब ये तो नेशनल इशू बन गया भाई, इस बार तो सैन नहीं बचने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना सियोन, ये बात सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं सामने देखते कह रही होती, कह रहे मैडम ही। अब देखते देखते यहाँ पे जो दादी माँ होती है ना वो तो भाई नीचे गिर जाती हैं। वो कह रही होती है, कह रहे यार दादी माँ आपको क्या हो गया। खैर तभी जो सैन होता है ना वो कह रहा था कोई सिमिंग को बुला लो प्लीज़। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भाई सिमिंग आ चुकी होती है, दादी माँ जैसे तैसे करके उठ जाती है। सिमिंग कह रही होती है दादी माँ आप चिंता मत करो, सैन जल्दी ठीक हो जाएगा, अरे तुम मुझे दिलासा मत दो बेटी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सियुआन होती है ना वो कह रही होती है कि यार यांग मारी जा चुकी है, अब सैन को कोई नहीं बचा सकता। किसी ने बोला ऐसा कि उसे नहीं बचा सकता कोई, क्या तुम मुझे भूल गई हो। वही हम देखते हैं जो यहाँ पे सियुआन होती है ना वो कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा सिमिंग, क्या तुम जानती हो कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है कि जिससे तुम सैन को बचा पाओगी। अब जो सियुआन होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है सिमिंग से। सिमिंग भी लाइक हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो रीज़न पता है क्या, वो लड़की ना बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट थी जो यांग थी, इसीलिए इसी वजह से तो वो मारी गई। अब यहाँ हम देखते हैं सिमिंग ये बात बोलती है, साथ ही कह रही होती है क्या होगा अगर वो मरी ही ना हो, एमिंग अगर वो जिंदा हो वो वापस आ जाए तो कैसा रहेगा बताओ, तो सैन तो बच जाएगा ना। अब जैसे सिमिंग की बात बोलते हैं ना भाई वो लड़की कह रही थी क्या हे क्या हो गया तुम्हें सिमिंग, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। अगर तुम्हारी मेडिकल जो स्किल इतनी भी अच्छी भी होगी ना तो कोई भी मरे हुए इंसान को थोड़ा ना जिंदा कर सकती हो तुम। अब यहाँ हम देखते हैं वो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो चुकी होती है। खैर तभी दादी माँ भी कह रही होती है हाँ सिवान सही कह रही है, तुम ऐसे मरे हुए लोगों के साथ में ना ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकती हो सिमिंग। अब हम देखते हैं सिमिंग भी लाइक अरे अरे चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया उसके फ्यूनरल पे, ठीक है, तो वो जो लाश है ना लेके आते ही होंगे उसकी डेड बॉडी। अब यहाँ हम देखते हैं वो घड़ी में टाइम देख रही होती है और यार होती है टाइम तो हो ही चुका है। खैर तभी पीछे आवाज़ आती है मिस सी। अब ये दोनों की दोनों कन्फ्यूज हो चुकी होती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं भाई उस लड़की की जो डेड बॉडी होती है ना वो भी आ चुकी होती है। लो गाइस यहाँ मरे हुए लोगों का इलाज होता है, अगर इलाज ना हो पाए तो पूरे पैसे वापस। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की भी लाइक अरे आखिर तुम्हें ये बॉडी कहाँ से मिल गई। अब सी युआन को कुछ समझ में आता ही नहीं है। वही हम देखते हैं स्विमिंग हंस रही होती है, कह रही होती है अरे चिंता मत करो मैं हूँ ना, मैं सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट कर दूंगी। वेल गाइस जस्ट इमेजिन जैसे ये लड़की जो है इस मरे हुए इंसान को ठीक कर रही है, वैसे तो यार कोई इंसान मरेगा ही नहीं। खैर तभी हम देखते हैं ये एक मेडिसिन वगैरह खिलाती है और गैस करो क्या होने वाला। भाई वो लड़की जाग जाती है, वो अपनी आंखें खोलती है और जैसे तैसे करके उठती है ना भाई, यहाँ पे ना वो दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सिमिंग ने उस लड़की को उठा दिया होता है, जाग गई तुम क्या। अब पीछे जो सीवान होती है ना और साथ में दादी माँ होते हैं भाई वो दोनों के दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं। सिमिंग कह रही होती है यांग, अरे मैं बता दूँ यांग तो कभी मरी ही नहीं थी, वो एक्चुअली में बस ऐसी बेहोश होने का नाटक वगैरह कर रही थी, ठीक है, उसकी धड़कन अभी भी धड़क रही थी। अब ये सारी बातें होने के बाद ना सिमिंग कह रही होती है मैंने पता पुलिस वाले को घूस दिया था ताकि वो उसकी झूठी खबर फैला दे ताकि वो मर गई है। अब सीवन कह रही होती है क्या, अब उसके पास आने लगती है। वो लड़की भी लाइक अरे अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं ई सैन को ना हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब जो ये लड़की होती है ना यांग वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ गुस्सा मत करना, मेरा वो मतलब नहीं था।
यहाँ हम देखते हैं सीवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही होती है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी? आई एम सॉरी। वो लड़की बस सॉरी बोल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं सीवान आती है, उसका हाथ वगैरह पकड़ लिया होता है और हाथ ही मोड़ देती है। तेरी भैंस की टांग, बता मुझे क्या हो रहा है। अगर तूने मुझे बताया नहीं ना, मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाली हूँ। अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे। साली चुड़ैल, जल्दी बता मुझे आखिर क्यों फंसाया तूने सैन को। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ 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 हाँ, मैं बताती हूँ, सुनाई दे रहा है ना तुझे, जल्दी बता। अब इसी के साथ जो लड़की होती है ना, वो एक्सप्लेनेशन वगैरह करने से पहले ही रो रही होती है। अबे रो क्यों रही है। यहाँ हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना सीवान, वो पूछ रही होती है कि आखिर तू रो क्यों रही है। खैर तभी सिमिंग कह रही होती है, कह रही चिंता मत करो, मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो ये सब कुछ ना मेरी वैसे ही हुआ है, मतलब मैंने रियलाइज़ कर लिया था, मो जो है उसने ही मुझे बताया था ये सब कुछ करने के लिए। अब जैसी वो लड़की बात बोलती है सब लोग कंफ्यूज हो चुके होते हैं। सिमिंग कह रही होती है, पता है मैंने मो को बोला था, और जब मो को पता चला ना कि सैन जो है बाहर जा रहा है, तो मैंने सैन का पीछा किया कल रात को। अब हम देखते हैं वो सारी बातें बताने लगती है और कह रही होती है फिर वहाँ पे ना मैंने यांग को देखा था एक बंदे के साथ में, जो कि सैन के खिलाफ जो है षड्यंत्र मचा रही थी, एमिंग षड्यंत्र रच रही थी। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही होती है कि हालांकि उसके इरादे बिल्कुल सटीक थे कि वो ना जो है सैन को फंसाने वाली है। खैर हम देखते हैं सिमिंग ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो मैं पता सैन को देखने के लिए गई और मैं देख रही थी कि वो बंदा कर क्या रहा है। सबसे पहले तो वो रूम के अंदर एंटर हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ही वो रूम से बाहर भी आ जाता है। तो मैंने ध्यान से देखा उसके गाल पे ना, पता है उसके गाल पे जो है उसकी लिपस्टिक के जो है मार्क भी बन रखा था। अब ये सारी बातें होने के बाद ना सिमिंग सोच रही होती है कि मुझे चिंता हुई कि आखिर वो लड़की ठीक होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं जो है उसके रूम में जाने लगी। अब जब मैं उस रूम में गई ना, तो मुझे पता है वहाँ पर एक कोइंसिडेंसली एक बंदा दिखाई देता है, जो कि पता उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है ना, कौन होता है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वो बंदा जो है उस लड़की को मार रहा होता है यैन को। कह रहा होता है बेटा टाइम हो गया तेरा, अब तू मरने वाली है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि मेरा भाई मुझे जान से मारना चाहता है। हाँ मुझे याद आया, उसने पता बंदे भेजे थे मुझे मारने के लिए। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं वो मुझे ना अगर मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ सैन को फंसाने में, तो वो पता मुझे गोडवाना की प्रिंसेस बनाएगा, लेकिन उसने मेरे साथ झूठ बोला। तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्विमिंग बताती है, कह रही थी कि उसके बाद ना जो वो बंदा चला गया था, तब मैं वापस आई, यैन को बचाया, मैंने उसे उठाया और मैंने उसे सारी बातें जो है पूछने की कोशिश करी। अब मैंने उसे उठाया, वो लड़की उठती भी है और उसने मुझे बताया कि वो जो है प्रिंसेस बनना चाहती थी गोडवाना की। इसी चक्कर में उसने पता है सैन को फंसाने की कोशिश करी है। यहाँ हम देखते हैं सिमिंग को सारी बातें से पता चल चुकी होती है कि उसका जो भाई है ना, जिसका नाम गाओ यांग है, वो फंसाने की कोशिश कर रहा था इसे, आई मीन उसे वो टपकाना चाहता था इसे। खैर उसके बाद पता है सिमिंग ने क्या किया, सारे पुलिस वालों को जो है मतलब ज़बरदस्ती पैसे वगैरह खिला दिए और ये सारा नाटक दिखाया। अब ये सारी बातें होने के बाद ना सी युआन पूछती कह रही होती कि लेकिन तुमने पुलिस चीफ को जो है ये मतलब घूस कैसे दिया। सिमिंग कह रही होती कि सिंपल सी बात है, मैंने उसकी बेटी का इलाज किया था ना, तो जाहिर सी बात है उसको मतलब उसके पास मेरा एक कर्ज है, तो बस उसने वही अदा किया और कुछ नहीं। अब ये सारी बातें होने के बाद ना जो सिमिंग होती है वो दादी माँ से सॉरी बोल रही होती है, कह रही होती कि मुझे माफ़ कर दो दादी माँ, ये सारी चीज़ें हो गई। दादी माँ भी लाइक अरे कोई बात नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रही है, छोड़ो छोड़ो, तुमने तो सैन की हेल्प करी है। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग ना यान की तरफ पीछे मुड़ के देख रही होती है, कह रही होती लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। अब सिमिंग ना ये क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर उसके डीएनए में मतलब सैन के डीएनए कैसे मिले। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना सी युआन, वो भी यही क्वेश्चन कर रही होती है। अब हम देखते हैं वो लड़की बताती है, कह रही होती है कि वो तो मुझे ना स्पम बैंक में से मिले थे। अब ये जो यांग होते हैं ना वो ये बात बोलती है, कह रही होती है कि कुछ टाइम पहले पता है जो सैन है ना वो स्पम बैंक गया था डोनेशन वगैरह करने के लिए, तो वहीं से हमें जो है इसका वो मिल गया स्पम। अब ये लड़की बताती है, कह रही होती है कि पता जो मेरा भाई है उसने मुझे बोला था कि अगर मैं सैन को जो है फंसाने में नाकामयाब हो जाती हूँ तो फिर मेरे पास ये बैकअप प्लान होगा। सीरियसली भाई मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये लड़की मतलब कितना गिर सकती है। आई मीन सोचो जरा, तुम खुद सोचो। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मेरे पास और कोई इरादा ही नहीं था, इस चक्कर में मैंने पता है उसे फंसाने के लिए ये सारा कारनामा किया। बाकी गाओ यांग ने मुझे पता धमकी भी दी थी, क्योंकि वो ना गोडवाना क्राउन प्रिंसेस है, उसने मुझे बोला था कि अगर वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ ना तो फिर मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर, आई मीन उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अब मैं गाइस ये सोच रहा हूँ भाई सीरियसली भाई ये लड़की जो है उसका स्पम लेके मतलब अपने अंदर डाल लिया भाई, कुछ भी हो रहा है भाई यहाँ पे मतलब सीरियसली। वैसे ये बात सच है, आई मीन रियलिटी है सीरियसली भाई, ये ऐसा होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है बट हाँ होता तो है। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही थी बकवास करना बंद कर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मैं जैसा जैसा बोलने वाली हूँ तुझे वैसा वैसा करना होगा, ठीक है। अब भाई सिमिंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सारी बातें सुनने के बाद, मतलब कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है यार। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ये लोग जो है एक रेवेंज लेने वाले हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना अंडर वाटर जो है काउंसलिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब इन लोगों के पास ज़मीन की कमी पड़ गई है, इस चक्कर में पता है ये समुद्र के नीचे जो है मीटिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई यहाँ पर। अब यहाँ हम देखते हैं जितने सारे बंदे होते हैं, जितने भी क्राउन प्रिंसेस होते हैं, वो पता है सारे के सारे बंदे लड़ रहे होते हैं किससे, मो से।
अब यहाँ पे 4 पार्टी होती है, जिसमें से 3 पार्टी एक साथ होती है और एक पार्टी बची हुई होती है जो कि मुँह की होती है। यहाँ हम देखते हैं एक बंदा होता है जो कि ये भी क्राउन प्रिंसेस है, जो कि कह रहा होता है अच्छा ही होगा कि अब हम जो है प्रिंस लीसाओ के साथ मिल जाएँ। अब इसी के साथ यहाँ पे ना प्रिंस लीसाओ दिखाई दे रहा होता है जो कि मुँह होता है। अब ये पता है मुँह के आस-पास की एबिलिटी रखता है। ये बंदा भी कह रहा होता है कि मेरी भी सेम इंटेंशन है। यहाँ हम देखते हैं तीनों के तीनों जो बंदे होते हैं ना, वो पता है मुँह के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं। मुँह भी कह रहा होता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ओह! तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। अब भाई जैसे ये बात बोल रहा होता है ना, ये लोग गुस्से में आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि हे अपना एटीट्यूड ध्यान से देख, तेरा जो भाई है ना वो ऑलरेडी फंस चुका है, तेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो जा पब्लिकली जो है अनाउंसमेंट करो और ये एडमिट कर कि जो तेरी शादी थी ना भाई जीव जीव के साथ में, वो एक इनवैलिड थी, ठीक है। और जो बच्चे हैं बाय बाय, साथ में जो ये लियांग लियांग है इसे वापस कर दे हमें, ठीक है। नहीं तो जो है वॉर के लिए रेडी हो जा। हम 3 नेशन जो है मिल के तेरे ऊपर अटैक करेंगे और तेरे जो एक क्लैन है ना उसे निपटा देंगे। यहाँ हम देखते हैं वो सारे के सारे बंदे ये बात बोल रहे होते, कह रहे होते तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही मौका है, ठीक है। अब बताओ मुझे। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक बार ध्यान से पढ़ लो, अपना डिसीजन बना लो, उसके बाद बात करना। अब ये सारी बातें होने के बाद ना जो हम देखते हैं वो बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है कि अदरवाइज परिणाम के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे पता है खतरनाक तरीके से मीटिंग चल रही होती है, तीनों लोग जो है उसे घेर रहे होते हैं अकेले। तभी हम देखते हैं जो जज होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा जो भाई है ना वो फंस चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उसके पता है उस लड़की के साथ, जो वो लड़की है यांग, उसके साथ नाजायज़ संबंध है, इस चक्कर में हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये भाई होता है ना, वो कह रहा होता है मेरे भाई के कोई भी नाजायज़ संबंध नहीं है यांग के साथ में। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, उसकी ये बातें सुनने के बाद सारे सारे बंदे कन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि इसके बदले पता है ये जो मैटर है ना, एक काम कर लेते हैं ना, हम यांग को ही बुला लेते हैं। अगर वो खुद ही आ जाएगी तो फिर सारी सच्चाई बता देगी कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। मतलब वो जब बता ही देगी तो सबको पता चल जाएगा कि उसके कोई भी नाजायज़ संबंध नहीं बने थे। अब जैसा मुँह ये बात बोलता है ना भाई, सारे सारे बंदे दंग रह जाते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे हुआ क्या है भाई, यांग तो मर चुकी है ना, वो कैसे जिंदा हो सकती है, आई मीन वो बता कह सकती है सच। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पर। अब हम देखते हैं सारे सारे बंदे कन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होता है ना, वो कह रहा होता है कि प्रिंस आखिर आपको क्या हो गया है, क्या आप उसकी आत्मा को यहाँ पे समन करने वाले हो, तो उसकी सच्चाई वगैरह बताने वाले हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है अरे सेक्रेटरी, आखिर किसने बोला कि वो यांग जो है मारी जा चुकी है। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, उसकी ये बातें सुनने के बाद सारे सारे बंदे भी लाइक क्या। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई जहाँ पे जो यांग होते हैं ना वो आ चुकी होती है। साथ ही हम देखते हैं उसके साथ में पता है सी युआन भी आती है और सिमिंग भी होती है। अब उन तीनों को देखने के बाद सारे सारे बंदे दंग रह जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो यांग होते हैं वो सामने आ चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे हो सकती है। खैर तभी जो यांग होते हैं ना सीधे आते हैं अपने भाई के पास, कह रही होती है तू तो बहुत ज़्यादा निराश होगा ना कि मैं जिंदा हूँ, है ना गाओ यांग, तूने ही मुझे मारने की कोशिश करी थी, तूने प्लानिंग करी थी। अब ये सारी बातें होने के बाद सारे सारे बंदे सोच रहे होते कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये लड़की जिंदा हो गई कैसे, कहीं सैन को फंसाया तो नहीं गया है। सारे सारे बंदे बस यही सारी बातें सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो आई मीन जो सेक्रेटरी होते हैं ना वो भी कह रहे होते हैं ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस हो जाओ सब लोग। अब इसी के साथ पता है वो लड़की कह रही होती है आज मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगी इसकी सच्चाई, आखिर इसने मेरे साथ क्या किया क्या। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की बताती कह रही थी कि मेरा जो भाई है ना उसने मुझे बोला था कि मैं सैन के साथ पता है उसे छेड़ूँ छाड़ूँ जो भी है, और हाँ इसी ने पता है मुझे ना उसका स्पम भी दिया था ताकि मैं जो भी है वो करूँ। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की ने सारी बातें बता दी होती है, साथ ही कह रही होती है कि इस केस में पता है जो सैन है वो इन्वॉल्व ही नहीं है, उससे मैंने फंसाया है। या ये लड़की सारी बातें बताती है और इसी के साथ वो कह रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो गाओ यांग हुआ ना इसके इरादे पता है ऐसे होंगे, इसने मेरा फेक सुसाइड बनाया और मुझे निपटाने की कोशिश करी और सैन को फंसा दिया। वो तो शुक्र मनाओ कि जो मिस्सी है ना वो मेडिकल स्किल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, अगर वो नहीं होती तो फिर मैं आज जिंदा ही नहीं होती। ये तो बैठ के मेरी पता है 13वीं मना रहे होते हैं। अब वो लड़की सारी बातें बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है वाओ यार ये स्विमिंग कितनी मस्त है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारे बंदे जो है इसकी अलग बात कर रहे होते हैं, ये बंदा अलग ही सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो उसे मतलब मन मन थैंक यू बोल रहा होता है। ये लड़की भी देख के स्माइल पास कर रही होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में जो मतलब सी युआन होती है ना वो कह रही थी कि वाह 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 जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये मेरी भाभी है। अब लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी होती है। खैर तभी हमारा भाई खड़ा होता है, कह रहा होता है तो अब बारी है तुम्हारे कंपलसेशन करने की, मतलब हर्जाना पे करने की। अब वो आगे आता है कह रहा होता है तो ठीक है फिर हमारी जो डिमांड है ना वो गाओ यांग के साथ में वो यही डिमांड है, जरा ध्यान से देख लो। अब भाई जो है डिमांड वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी फटाफट साइन मारो। अब यहाँ पे ना एक लेटर आ चुका होता है, मतलब एक ट्रीटी साइन हो रही होती है, एक अग्रीमेंट होता है, जिस अग्रीमेंट के तहत पता है ये बात होती है कि जो मो फैमिली वाले बंदे हैं आई मीन जो मो का जो किंगडम है ना वहाँ से जो मतलब गुड्स और प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होंगे वो पता है किसके कंट्री में, आई मीन इसके शहर में जो ये गोयांग है इसका, ये भी क्राउन प्रिंस है ना अपने एरिया का, ठीक है। तो इसके एरिया में जाएगा, वो भी टैक्स फ्री हो गए, ठीक है। तो सस्ते सस्ता ये लोग बेचेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो घट जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर ये बंदा साइन मार लेता है तो फिर पता है क्या होगा, ये अपनी फेस वैल्यू भी खो देगा, लोगों का ट्रस्ट भी खो देगा, कोई भी इस बात में जो है इसे फॉलो नहीं
करने वाला है, क्योंकि पता है ये लोग टैक्स टैरिफ लगा के रखते हैं ताकि ये हाई जो है उनसे इंटरेस्ट कमा सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अभी बंदा सोच रहा होता है कि मैं साइन करूँ या फिर ना करूँ, भाई के हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड भाई जो है साइन कर ही देता है। खैर तभी हम देखते हैं वो भी कह रहा होता है थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन मिस्टर क्यू। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा गिलस जाता है, कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तू ये मैच तो जीत गया ना, लेकिन अगला मैच मैं ही जीतने वाला हूँ, तो भूल गया क्या। अब चल बात करते हैं तेरी वाइफ के बारे में, जो कि तूने शादी कभी करी ही नहीं थी, ठीक है मोह, लेकिन चिंता मत कर, फॉर्चुनेटली मैं हार गया, लेकिन जो तेरी वाइफ है ना वो मेरी ही है। आई मीन जो मेरा था वो मेरा ही रहने वाला है, ठीक है। जल्दी मेरी पता है उस लड़की से शादी हो जाएगी जो प्रिंसेस है, मतलब तुझे तो पता ही होगा जीजू के बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप कि तुम सेरेमनी में आओगे। अब यहाँ मोबी शॉक्ड हो जाता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो भाई वो लड़की थी ना 22 जीजू, वो लड़की भी आ चुकी होती है यहाँ पर। अब ये लड़की आ रही होती है, ये बंदा कह रहा था कम ऑन डार्लिंग आ जाओ, चलो बाय बाय की कस्टडी के मैटर के बारे में बात करते हैं या डिस्कस करते हैं, किससे मुँह से। अब यहाँ हम देखते भाई ये लोग बात कर रहे होते हैं कि पता है इसकी शादी कभी हुई ही नहीं थी और ये जो है षड्यंत्र रचाया गया। तो उस केस में बाय बाय और जो युआन युआन है उसकी जो दोनों बच्चों की कस्टडी जो है इसकी माँ को जाना चाहिए। अब ये सारी बातें हो रही होती है, वो बंदा जो है डार्लिंग वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है माय डार्लिंग आ जाओ, तुम्हारी जो भी है अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूँगा। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि जो मोह होगा ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं मोह तो चुपचाप बैठा हुआ होता है, उसे पता होता है कि ये जो बंदा है ना आई मीन जो ये लड़की है ये मुझे बताया ये इम्पोस्टर है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये जो बंदा होता है गाँव यांग ये कह रहा होता है अरे आखिर ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर तभी बंदा कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर ठीक है चलो डिस्कस करते हैं तुम्हारे बच्चों के बारे में। अब जहाँ माँ जाएगी वहाँ बच्चे तो आएंगे ना, जाहिर सी बात है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सीवान होते हैं ना वो कह रही थी जरा रुको 1 मिनट, आखिर तुम दोनों की शादी कब हुई थी बताना जरा। अगर तू कह रहा है कि तेरी शादी हो गई है इस लड़की से, ठीक है, मतलब मेरी भाभी से, मतलब जो भी है, तो कब करी तुमने शादी। अब वो जो लड़की होती है वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है अरे मिस ई शायद तुम्हें पता नहीं है। बाई जीजू कह रही होती है कि देखो मैंने पता गोडवाना की क्राउन प्रिंस से शादी करी है और क्राउन प्रिंस चाहे जिससे भी उससे शादी कर सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, एज ये जीजू मेरी फियांसी है तो जाहिर सी बात है मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी इसके बच्चे वापस करने में, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। वैसे भी वो जो लड़का है ना उसका नाम बाय बाय से मतलब बाय बाय नाम है, तो माँ के नाम से ही उसका सरनेम भी है, तो जाहिर सी बात है डिवोर्स के बाद पता है बच्चों को माँ के पास भेजना चाहिए। तो ठीक है फिर बच्चे वापस हमारे हवाले कर दो। अब ये सारी बातें हो रही होती, सब लोग कह रहे होते सपना देखना बंद कर बेटा। खैर ये दोनों चिल्ला रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं कोर्ट आता है, वो बीच में ऑर्डर कर रहा होता है, जो भी है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सुनो सुनो देखो सब लोग ये जो मैटर है ना एक काम करते हैं, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं तो हम ना इसे पुराने वाले तरीके से जो है सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये जज होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक प्लान है। तुम्हें तो पता होगा जो पुराना वाला केस है वो कैसे डील किया जाता है। यहाँ पर ना ये लोग गेम खेलने वाले हैं, मतलब बच्चों के लिए गेम खेलने वाले हैं। तुम लोग सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। सीरियसली बच्चों के लिए पता है कंपटीशन होने वाला है, जो कंपटीशन में जीत गया भाई वो बच्चा जो है ले जाएगा। अब गेम के बारे में बताया जाता है, गेम का नाम होता है गैस्चर गेम, जिसके मतलब 5 मिनट तुम लोगों को मिलेगा और जिसने भी जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले और जो भी सही हुआ तो वो जीत जाएगा। अब ये लड़की सोच रही होती कि यार ये क्या हो रहा है, इससे में तो मतलब अच्छी खासी रिलेशनशिप में भी तो आना चाहिए बंदा। खैर ये दोनों तो रेडी हो चुके होते हैं, वो कह रहा होता है कि ये तो मेरी फियांसे है तो मुझे पता है मैं बच्चा ज़रूर दिला के लाऊंगा, क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है सिमिंग क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे इस गेम के अंदर। भाई जो है सिमिंग को पार्टिसिपेट करने के बारे में कह रहा होता है कि मुझे विश्वास है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। अब जैसे वो इतना बात बोलता है ना ये लड़की भी सोच रही होती है क्या मैं, तभी हम देखते हैं उसकी बहन भी लाइक क्या ये। अब सिमिंग कह रही होती है कि यार वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा मतलब ये जो केस है ना ये बाय बाय की कस्टडी के मैटर डिपेंड करता है, तो मुझे नहीं लगता क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप है ना इतना ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है और ये जो गेम है वो रिलेशनशिप के बारे में है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी, हम दोनों ठीक नहीं होंगे ना। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बहन उसे जिद करवा रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ मान जाइए सिमिंग प्लीज़ मान जाइए। अब वो बाबा से जिद करवा रही होती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो लड़की भी लाइक क्या मैं। खैर बाद में वो मानी जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हारे किंगडम में कोई और औरत नहीं बची है क्या, है मो बताओ जो ये रिप्रेजेंट कर सके। क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही औरत बची हुई है जो कि जेल वाली लड़की है, वो यहाँ पर ये स्कूल भी नहीं गई, ये तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जिता देगी। अब वो लड़की भी यही बात बोली होती है जो जीजू होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो मुँह होता है ना वो कह रहा होता है हाँ तुम चुप कर बे, मैं हूँ ना मैं संभाल लूँगा। खैर वो लड़की भी कह रही थी ठीक है फिर मोह आ जाओ, देखो तुम्हें पता है ना मैं गैस करूँगी तुम वर्ड बताना ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं वो भी रेडी हो चुका होता है, वो लड़की भी रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है बात आ चुकी है बाय बाय के ऊपर, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे जीतना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों रेडी हो चुके होते हैं, वो लड़की कह रही होती है ठीक है फिर अगर मिस्सी चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अब वैसे मैं बता दूँ जो ये गो यांग है ना ये एक एक्टर है, एक्टर
तो तुम्हें पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। इस बार तू हारने वाली है, बाद में मत बोलना कि मैं अनफेयर कर रही हूँ तेरे साथ। अब जो बाई बाई होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, आई मीन जो ये बाई जी जो भी है, क्या इसी के साथ सोच रही होती है कि इस बार तो मुझे जो है कस्टडी मिलने वाली है, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं भाई इन लोगों का गेम स्टार्ट हो चुका होता है। देखते देखते जो है मतलब गैस वाला गेम होता है वो जीत चुके होते हैं। जीते क्या मतलब इन लोगों का 5 मिनट है, 20 क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं और 20 के 20 सही हो चुके होते हैं। अब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि भाई हम तो जीतने वाले हैं, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। क्या ये दोनों बहुत ज़्यादा जश्न वगैरह मना रहे होते हैं और इन्हें लग रहा होता है कि ये जीत जाएंगे, लेकिन होता कुछ अपोजिट ही है। खैर तभी हम देखते हैं मो और स्विमिंग दोनों के दोनों आने लगते हैं और बारी हो चुकी होती है इन दोनों के आने की। अब ये दोनों नीचे उतर रहे होते हैं और इसी के साथ जो ये लड़की होती है ना बाई जीजू, ये कह रही होती है मैं पता है ये आशा करती हूँ कि जो ड्रैगन है ना वो तुम्हें ब्लेस करेगा मिस्सी। अब यहाँ पे मिस्सी जो होती है ना स्विमिंग, वो कह रही होती है कि थैंक यू सो मच। अब वो भी थैंक यू बोल रही होती है। कह रही इसी के साथ पता है मैच इन लोगों का भी रेडी हो चुका होता है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, एंकर कह रहे होते हैं कि रेडी एंड गो। अब यहाँ पे जो भाई होता है ना वो घूर रहा होता है स्विमिंग को। स्विमिंग भी लाइक हाँ हाँ पूछो मेरे से क्या पूछना है। खैर वो बंदा कह रहा होता है सिर्फ एक वर्ड में जवाब देना, ठीक है। एक वर्ड जवाब देना, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ मुझे मतलब पहले मैं तुम्हें कैसे मतलब कंपेयर करना, ठीक है, पहले मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करता था और अब कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की सीधा बोलती है लव। अब वो लव बोलती ही है ना, इतने हम देखते हैं भाई कह रहा होता है करेक्ट आंसर। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, अब स्विमिंग भी लाइक क्या ये क्या हो रहा है भाई। खैर तभी हम देखते हैं भाई पूछता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब भाई ने डायरेक्टली ये वो क्वेश्चन पूछ लिया होता है। वो लड़की भी लाइक क्या ये क्या हो रहा है। क्या सारे बंदे भी लाइक अरे अरे ये हो क्या रहा भाई, गेम है गेम की तरह खेलो। तुम यहाँ पे तो अपना प्रपोजल वगैरह लेकर आ रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है, तो ये प्रपोज करने का नया तरीका है क्या। वहीं हम देखते हैं उसकी बहन भी लाइक अरे वाह कितने क्यूट है यार ये दोनों। अब इसी के साथ हम देखते हैं जज आते हैं बीच में, कह रहे होते हैं हे तुम लोग पता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, गेम को गेम के हिसाब से खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अब इसी के साथ भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर 1 वर्ड में जवाब देना, तुम्हें कैसा फील होता है जब भी तुम मुझे देखती हो तो। अब वो लड़की कह रही थी फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होता है, करेक्ट आंसर। अब भाई दूसरा क्वेश्चन करता है, कह रहा होता है कि वैसे बताओ मतलब सैन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो कि तुम्हें क्या लगता है वो कैसा बंदा है। हाँ फूल है 1 नंबर का, करेक्ट आंसर। अरे ये किस टाइप के क्वेश्चन है भाई, ये कौन ऐसे जो पूछता है। अब यहाँ हम देखते 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 इन्होंने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए होते, तभी भाई जो है एक बहुत बड़ा पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की उसका भी जवाब दे देती है। अब देखते देखते इतने सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं ना भाई, सारे बंदे कह रहे होते हैं कि ये क्या करेक्ट 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 करेक्ट, भाई सारे के सारे आंसर जो है करेक्ट हो रहे होते हैं। और देखते देखते ना इन लोगों ने बहुत सारे आंसर पूछ लिए होते हैं और ये लोग बाद में जीत भी जाते हैं। अब यहाँ पे एंकर जो होता है अनाउंसमेंट कर देता है कि 5 मिनट में इन लोगों ने 50 क्वेश्चन पूछ लिए और 50 के 50 करेक्ट हो चुके हैं। तो इस चक्कर में एमिंग जो विजेता है वो है सिमिंग और साथ में मो, ये दोनों जीत चुके हैं पहला राउंड। अब ये जीतने के बाद ना मो भी कह रहा होता है तुम मुझे कभी निराश नहीं करती हो। सिमिंग भी कह रही कुछ बोलती ही नहीं है, वो बाद में कह रही होती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मैं बोल भी क्या सकती हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो ये लड़की होती है बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है, कह रही थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लीसा हो तो मुझे जान से मार देगा भाई, मैं ये पहला राउंड हार गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। खैर तभी वो कह रही होती है कि हे टाइम वेस्ट करना बंद करो तुम लोग, दूसरा राउंड स्टार्ट करो जल्दी। अब इस लड़की की क्लास चुकी होती है, कह रही होती है दूसरा राउंड जल्दी स्टार्ट करो भाई, बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे राउंड के बारे में बताया जाता है। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि दूसरा राउंड जो है स्किल के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे, ठीक है। एक स्पेस शिप जो है रेस होने वाली है, तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम्हें ये उड़ाना है, कैबिन वगैरह तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें स्पेस शिप उड़ानी है, बात खत्म। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। जो पहले जीत जाएगा आई मीन जो पहले पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। अब ये सारी बातें होने के बाद ना एक बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, जो बाई जीजू है उसे तो पता है मो ने ही सिखाया था ना, मो तो उसका कोच था, इस चक्कर में पता है इसके पास तो अपर हैंड है, ऐसे में तो सिमिंग हार जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग सोच रहे होते हैं कि सिमिंग हार जाएगी, लेकिन भाई कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी वुमेन कभी भी बुली नहीं करने वाली है। अब भाई को विश्वास हो रहा होता है, वो कह रहा होता है सिमिंग तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मैं चाहता हूँ ना तुम इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करो। अब ये बातें होने के बाद वो लड़की भी लाइक ओके ओके मैं करती हूँ पार्टिसिपेट। क्या ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है फिर चलो स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं और क्या। अब एंकर ने अनाउंसमेंट कर दी होती है, सारे बंदे जा रहे होते हैं अपने अपने कैबिन के अंदर बैठने के लिए और इसी के साथ वो लड़की बैठ चुकी होती है। स्विमिंग आती है, कह रही होती है कि यार मैंने बस पहला स्पेस से उड़ाया था, अब ये दूसरा ये थोड़ा अलग लग रहा है, मैं क्या करूँ, मो ने आखिर मुझे क्यों भेज दिया, एक मिनट पावर बटन कहाँ है, मैं स्टार्ट कैसे करूँ इसे। स्विमिंग भी लाइक ये क्या हो गया भाई। खैर तभी हम देखते हैं वो असिस्टेंट भी कह रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मिस रुक जाइए, क्या तुम्हें सच में लगता है स्विमिंग जो है इस स्पेस को उड़ा पाएगी, अगर वो हार गई फिर क्या होगा हमारा। खैर तभी असिस्टेंट कह रहा होता है कि लेकिन हमारे हाईनेस ने कर दिया है तो कर दिया है, मैं क्या करूँ, शायद हो सकता है कि वो ना उसके प्यार में पागल हो चुके हैं इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो है बाई जीजू आ चुकी होती है, कह रही होती है कि हाँ हाँ अब आएगा ना मज़ा। मतलब मेरे को बाई जीजू मिलने से पहले मतलब बनने से पहले ना मैंने सारी ट्रेनिंग वगैरह कर ली थी, तो मुझे तो पता है स्पेस जो शिप है ना वो कैसे उड़ाते हैं, ठीक है।
तो गई बेटा। अब यहाँ हम देखते हैं जो स्विमिंग होती है ना, वो कह रही थी कि अरे यार ये स्क्रीन कैसे कनेक्ट होता है। वो लड़की कह रही थी कि चलो गाइस आप सभी लोग जो है अपनी अपनी स्क्रीन को जो है कनेक्ट करो, इंजन स्टार्ट करो। अरे लेकिन इस स्क्रीन को कनेक्ट कैसे करते हैं, स्विमिंग को कुछ समझ में आता है नहीं। तभी हम देखते हैं, वो आता है, कह रहा होता है कि इस बटन को प्रेस करो, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब वो लड़की कह रही थी कि अरे लेकिन तुम क्या सच में मुझे जो है इसके अंदर भेज रहे हो, मतलब एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर को भेज रहे हो, वो भी स्पेस से उड़ाने के लिए। खैर वो कह रहा होता है चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जीतना होगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम जीत जाओ। अब ये बातें होने के बाद वो लड़की भी कह रही होती है ओके ओके ठीक है। तभी हमने सामने की तरफ ना दो बंदे दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक दोनों क्राउन प्रिंस ही होते हैं, जो कि मुंह होता है और दूसरा जो बंदा है वो गाओ यांग है। खैर ये बंदा कह रहा होता है मोह को सच में लगता है कि वो ये मैच जीतने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ये बंदा भी कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि तुम जीतने वाले हो। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ही जीतने वाले हैं। अच्छा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम ही जीतने वाले हो, क्या तुम श्योर हो इस बारे में। अब जो मुंह होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि 101% मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं ये मैच जीतने वाला हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं इसी के साथ ये बंदा भी सोच रहा होता है कि वेल मेरे को लगता है कि जो जीजू है ना, 5 साल पहले उसने ना सभी लोगों को पता है आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरीके से जो है प्लेन है जो है वो उड़ाया था। अब ये बातें सोच रहा होता है वो बंदा जो होता है। वहीं हम देखते हैं ये दोनों के दोनों रेडी हो चुके होते हैं। इस लड़की को लग रहा होता है कि ये लड़की जीतने वाली है। खैर तभी हम देखते हैं 3 2 1 होता है और इसी के साथ जो रेस होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ये लड़की फुल स्पीड में होती है और ये सोच रही होती है कि मैं जीत जाऊंगी ये। और जैसी रेडी होता है ना भाई, ये लड़की अपना प्लेन उड़ाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं स्विमिंग का जो प्लेन होता है वो चुपचाप खड़ा हुआ होता है। अब ये जो लड़की होती है उसे उड़ाना आ ही नहीं रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़की तो निकल लेती है। अब जैसी ध्यान से देख रही होती है, कह रही थी कि ये क्या हुआ। खैर तभी हम देखते हैं जो स्विमिंग का प्लेन होता है ना भाई, उसने फायर वगैरह कर दिया होता है। अब रॉकेट लॉन्चर आ रहे होते हैं इस प्लेन के पीछे और देखते देखते एक जोरदार धमाका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं एक खतरनाक धमाका होता है और जो वो लड़की होती है ना बाई जीजू, उसका जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है, क्योंकि उसको आई मीन उसके प्लेन पर अटैक कर दिया किसने, स्विमिंग ने। अब ये सब कुछ सारे सारे लोग देख रहे होते हैं और वहीं हम देखते सारे सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि ये क्या, उसने अटैक कर दिया। अरे रूल के अंदर लिखा हुआ हम कुछ भी कर सकते हैं, जो बंदा नीचे गिरा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो मतलब कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना स्विमिंग भी सोच रही होती है कि मैच स्टार्ट करने से पहले अपने अपोनेंट को हरा देना, क्योंकि उसका जो डिफेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, तो ये अच्छी टेक्निक है मेरे लिए। वहीं हम देखते हैं भाई स्विमिंग अपना प्लेन उड़ाती है और निकल लेती है, क्योंकि उसने तो उसका जो प्लेन है वो क्रैश करवा दिया। अब ये सब कुछ होने के बाद वो लड़की अपना चश्मा उतारती है और बाहर आ चुकी होती है। कह रही थी कि ये इसकी तो साली चुड़ैल, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा प्लान क्रैश करवा दिया। इसे पता है कि मेरे से जीत नहीं सकती, इसीलिए इसने मेरे साथ ये अटैक वगैरह करवाया है। अब ये लड़की बाहर आती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो बंदा होता है ना वो खड़ा हुआ होता है, जो बंदा होता है ये कह रहा होता है अरे जीजू क्या हुआ तुम्हें, वो साली कुतिया ने जो है डर्टी गेम खेला है। खैर तभी यहाँ पे ना सी युआन आ चुकी होती है, कह रही होती है कि हे क्या मैटर हो गया, क्यों बकवास करे जा रही हो, अच्छा हुआ कि तुम एक बार ना जाके रूल चेकआउट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीजू होते हैं ना वो कह रही होती है क्या, इसकी तो ठीक है फिर कोई बात नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि जो एक जेल वाली लड़की है ये क्या सक्सेसफुली लैंड कर पाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा घमंड में होती है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना, वैसे भी इसे मच्छी बाजार मत बनाओ, ठीक है, अपना मुंह बंद रखो और आवाज़ नीचे रखो। अब जो मुंह होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। उसकी ये बातें सुनने के बाद भाई इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है इसकी तो आखिर ये बंदा ऐसा कैसे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ये बंदा होता है ना प्रिंस ली साओ, ये भी देख रहा होता है। तभी भाई कह रहा होता है प्रिंस ली से आओ, आ जाओ, ये लो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो तो कोई बात नहीं, हम तीसरा राउंड भी जो है स्टार्ट कर देते हैं, कैसा रहेगा। अब भाई जो है ऑफर कर रहा होता है ड्रिंक भी, और वहीं हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना मतलब मुंह, ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और इसी के साथ कह रहा होता है देखो इसे ना अपनी एनर्जी जो है सेफ रखो, ठीक है, क्योंकि उसे जो है अगला कोर्स सिखाने में स्पेंड करना, ओके। अब भाई जो होता है वो ये बात बोल रहा होता है और वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो स्विमिंग होते हैं ना जैसे तैसे करके अपने प्लेन को सेफली जो है निकाल रही होती है। अब ये लड़की सोच रही होती है कि यार मुझे बस कुछ ना कुछ करके जो है सेफली लैंड करना है, मैं जीतना चाहती हूँ, बस बात खत्म। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सारे मतलब एरिया से निकल चुकी होती है, देखते देखते बाद में पहुँच भी जाती है और ये बंदा अनाउंसमेंट कर देता है कि देखो अब जो कस्टडी है ना वो सारी जाती है मतलब किसको, मो को जाती है और क्या। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, स्विमिंग नीचे उतर चुकी होती है। अब ये लड़की आती है कह रही थी कि चलो फाइनली मैं सेफली लैंड हो चुकी हूँ और मैं जीत गई हूँ, मज़ा तो बहुत आया था, मैंने दूसरी बार जो है प्लेन उड़ाया है, मज़ा आ गया। अब यहाँ पे स्विमिंग को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वो ध्यान से देखती है, अब सामने पता चलता है भाई वो लड़की ध्यान से देख ही रही होती है। तभी पता चलता है जो मोह होता है ना वो आता है तुरंत भागता हुआ और आते ही भाई ने जो है इसे हक कर लिया होता है, आते ही हक कर लेता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना ये लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। अब भाई सोच रहा होता है कि मुझे पता है इसका अपीयरेंस वगैरह चेंज हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी भी याद है कि आखिर प्लेन कैसे उड़ाते हैं, क्योंकि मैंने इसे सिखाया था ना बहुत टाइम पहले। अब मैं ना पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ
कि जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वो औरत और कोई नहीं बल्कि ये लड़की ही है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाई जो उसके माथे पे किस वगैरह कर रहा होता है, अब सब कुछ सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। इस लड़की ने पता है बाई बाई का अमिंग जो बाई जी जो है उसका मैटर ही सॉर्ट आउट करा दिया। अब ये सब कुछ हो रहा होता है भाई, यहाँ पे ये दोनों भी सॉफ्ट हो चुके होते कि ये हो क्या रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है यहाँ पे ना जो मतलब स्विमिंग होती है, साथ में जो सीयुआन होते हैं दोनों बैठे हुए होते हैं। अब ये लड़की सोचे जा रही होती है कि मैं तो यार उसके बारे में सोचे जा रही हूँ, कब छोड़ सोचना बंद करूँगी, प्लीज़ मेरे दिमाग से निकल जा। वो उसके दिमाग में चढ़ा हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं वो ध्यान से देख रही होती है। पता चलता है जो सीयुआन होती है ना भाई, वो ना एक बंदे को ताड़ रही होती है, जो कि और कोई नहीं पता है बल्कि मुंह होता है। यहाँ हम देखते हैं वो ध्यान से देख रही होती है कि ये क्या हो गया, हे तुम्हें क्राउन प्रिंस जो मुंह है वो पसंद आ गया क्या, सी लिसाओ वाला, बताओ कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती हो। अब वो ना उस लड़की से पूछ ही लेती है, वो कह रही थी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सच में तुम मुझे पसंद कर रही हो। मैं बता दूं तुम्हें, जो ये बंदा है ना ये तुम्हारे भाई जितना ही हैंडसम है। अब यहाँ हम देखते हैं सिमी ये सारी बातें बोली होती है, वो बंदा अपना मस्त आराम से खा रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है हाँ शायद मो जो है पॉपुलर तो है, वो उसका पता है उसकी रेपुटेशन पता है मो के जैसी ही है, उसकी मतलब सारी लड़कियां दीवानी भी है, लेकिन मेरे पास कोई मौका ही नहीं है मैं उसके आसपास चले जाऊँ। अब हम देखते हैं वो उसके बारे में बातचीत वगैरह करने लगती है, उसकी तारीफ कर रही होती है। और तभी वो बंदा भी जो है इसे घूर लेता है, अमिंग देख लेता है। जैसे ही वो बंदा देखता है ना भाई, यहाँ पे ना सीयुआन की तो मतलब लुप लुप होने लगती है। वो कह रही थी कि हाँ ये क्या हो गया, भागो यहाँ से। अब इसी के साथ पता है ये स्विमिंग को उठाते ही कह रही थी कि स्विमिंग खड़ी हो जा जल्दी। स्विमिंग भी लाइक हाँ अरे खाना तो खा लेने दो मुझे, नहीं तुम यहाँ से चलो, जल्दी चलो मेरे साथ, बाहर चलते हैं, बाहर चल के वॉक करते हैं। अरे ठीक है चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं भाई वो लड़की से उठाते हुए लेके जा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि भाई ये दोनों बाहर आ चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि वैसे सीयुआन मुझे बताओ कि आखिर कैसा फील होता है अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो। अब जो लड़की होती है वो ये क्वेश्चन कर रही होती है स्विमिंग। अब युआन बताते कह रही होती है कि पता है ये ना एक कॉफ़ी के जैसी है, बहुत ज़्यादा कड़वा फील होता है, मतलब कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है ना वो हमें मतलब एडिक्टेड होता है, मतलब हमारे ऊपर नशा चढ़ चुका होता है। एक बार अगर तुम किसी के प्यार में पागल हो चुके हो ना तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गई तेल लेने, सारी चीज़ें गई तेल में लेने। खैर तभी हम देखते हैं वो ये सारी बातें बताने लगती है। कह रही होती है कि फिर तुम्हें बस उसी का नशा चढ़ता रहेगा, तुम्हें बस उसके प्यार में तुम पागल हो जाओगी, फलाना ढमकाना बोलने लगती है। और तभी पता सामने से आवाज आ रही होती है, साली गंदी नाली की कीड़ी तेरी तो। अब यहाँ हम देखते हैं जो जीव होते हैं ना वो यहाँ पे आ चुकी होती है, मतलब फेक वाली। अब ये लड़की आ चुकी होती है, कह रही थी कि तेरी तो क्या देख रही है मेरी तरफ। अब ये लड़की पता है इसके मुंह पर चाटा वगैरह लग चुका होता है, इसके मुंह मतलब सूज रखा होता है। अब ये लड़की आती कह रही थी कि देखना बंद कर, नहीं घूरना बंद कर, नहीं तो मैं तेरी आंखें निकाल के फोड़ दूंगी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुकी होती है, कह रही होती है तेरी तो बकवास बंद रख, और तू हाँ ईसुआन बकवास करना तू भी बंद कर, ठीक है। तुझे क्या लगता है प्रिंस लिसाओ तुझे पसंद करेगा, निकल जाए यहाँ से ब्रीड कहीं की। आखिर तुम दोनों इस आइसलैंड पे क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब जो वो लड़की होती है ना वो बस ये बात बोले जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है, इतने हम देखते हैं सिमिंग ने उसे चुप करा दिया होता है। कह रही होती तुम शांत हो जाओ जरा, मैं इस मैटर को देखती हूँ। अब सिमिंग आगे आती है, कह रही होती कि हे जरा अपने ऊपर ध्यान दो, आखिर तुम होती कौन है ये बकवास करने वाली कि हम इस आइसलैंड पे रहने के लायक नहीं है। अब सिमिंग ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि ऑफकोर्स तुम नहीं हो, क्योंकि मैं पता है प्योर सी फॉल हूँ। हाँ तुम्हें पता है तुम इसके लायक नहीं हो, समझी ब्रीड कहीं की। अभी लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही थी कि आज भले ही तू जीत गई हो लेकिन कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं है क्या हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहती है, हमारा अलग स्टेटस है, मैं ड्रैगन के खानदान की हूँ, ड्रैगन के खानदान की। अब जो ये मतलब जीव जी होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। सिमिंग कह रही होती है कि अच्छा ऐसा क्या, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास जो है ड्रैगन है, इसका मतलब ड्रैगन वाले नोबल में कहलाते हैं। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ सही बोला मैंने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब स्विमिंग होती है ना वो कह रही होती है कि ठीक है रुक जा मैं तुझे दिखाती हूँ। अब जैसी फेक जीव जहाँ सामने देखते हैं ना भाई वो देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे ना स्विमिंग ने अपनी सींग वगैरह बाहर निकाल दिए होते हैं। वो कह रही थी तुम इसी सींग के बारे में बात कर रही हो जो कि ड्रैगन के फॉर्म में है ना। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये लड़की भी लाइक क्या यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एडल्ट फीमेल थी ना जो कि मैं थी, तू कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब बाय जीव यही है। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की को पता चल चुका होता है कि ये लड़की और कोई नहीं पता यही होती है बाई जीव जीव। अब ये बातें पता चलने के बाद भाई इस लड़की की तो मतलब हाथ पतली हो चुकी होती है, कह रही होती है कि हे आखिर तुम्हें ये सींग वगैरह कहाँ से आए। अब वो स्विमिंग से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगती है। स्विमिंग भी लाइक अरे रहने दो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इस बारे में पता लगाओ, ठीक है निकल लो यहाँ से। तभी सिमिंग ना सियाओ को लेके जाने लगती है और हम देखते हैं वो सीवान को लेके जा रही होती है। उस लड़की की तो भाई किलस चुकी होती है, वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सीयुआन का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब भाई इसके अंदर सारे बंदे जो है ड्रैगन है तो कोई फेस है। अब ये लड़की अपनी फॉर्म में आ चुकी होती है, कह रही होती है लेकिन मुझ आपको ना अपनी आइडेंटिटी पता है वो रिवील नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं वो आपका कोई मतलब फ़ायदा ना उठा ले या फिर आप प्रॉब्लम में ना जाओ इस चक्कर में। सिमिंग भी सोच रही होती है, कह रही होती है कि नहीं मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जो लड़की है ना वो मेरे बारे में बोले जा रही थी तो उसे जवाब देना जरूरी था। अब इसी के साथ पता तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रिंस होता है ना वो आ चुका होता है। भाई आते ही अपना कोट वगैरह उतार के दे रहा होता है। अब वो लड़की कह रही थी कि अरे प्रिंस लिसाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है कुछ नहीं बस इसे अपने ऊपर डाल लो। अब वो बंदा ये बात बोल के चला जाने लगता है।
जैसे वो बंदा ये बात बोलता है ना भाई, ये लड़की भी लाइक क्या, ये क्यों ऐसा करके चला गया। खैर यहाँ पे ना सिमिंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की होती है ना सीयोन, ये कह रही थी कि हे सिमिंग तुम्हारी बम बम की तरफ ध्यान से देखो। अब सिमिंग भी लाइक क्या हो गया मेरी बम पे। अब सिमिंग ना पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। खैर तभी हम देखते हैं सीयुआन कह रही होती है तुम्हें पता नहीं है कि क्या, तुम नहीं जानती क्या, तुम्हारा कभी पीरियड नहीं आया। अब वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है, सिमिंग भी लाइक नहीं कभी नहीं आया। ओह अच्छा कोई नहीं, नर्वस मत हो, ये नॉर्मल है, ठीक है नॉर्मल वाली बात है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिमिंग ये बात, आई मीन सीयुआन ये बात बोल रही होती है। अब इसी के साथ वो सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ये ली साओ है ना, ये इतना जेंटलमैन होगा। सीरियसली वैसे तो वो कभी लड़की के पास जाता ही नहीं है, अब ये कैसे आ गया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, आई मीन होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं सिमिंग आराम से लेट मार के मतलब सो रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा होता है। अब वो मेडिसिन वगैरह खा पी के सो रही होती है, तभी उसे ना एक खतरनाक स्मेल आती है। वो कह रही होती है कि अरे ये कैसी स्मेल है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना मो आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है मैंने सुना था, सीवान ने बताया था कि तुम बीमार हो, लाइक तुम ठीक फील नहीं कर पा रही, तो मैं तुम्हारे लिए ना ये लेकर आया हूँ, तुम ये खाओ गर्मा गर्म, ठीक है सूप है बहुत ही बढ़िया होगा, तुम्हें थोड़ा गर्म रखेगा। अब भाई जो है सूप वगैरह लेकर आ चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं खुद से खा लूँगी। अब भाई ने चम्मच में जो है सूप वगैरह निकाल दिया होता है, वो अपने हाथों से खिला रहा होता है, लेकिन तभी वो कह रहा होता है हिलो मत, क्योंकि जो ये सूप है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुमने मेरी हेल्प करी थी मेरे बच्चों को वापस लेके आने में, तो हाँ मैं अब तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हें ठीक कराने में। अब भाई ने बस ये बात बोल दी होती है, वो लड़की चुपचाप जो है खा लेती है, कह रही होती है ठीक है थैंक यू सो मच मो। अब जैसे वो इतना बोलते ना तभी कह रही होती है वाओ ये तो डिलीशियस है। अब मो भी कह रहा होता है ओ अच्छा तुम्हें पसंद आया, ठीक है अच्छी बात है। अब भाई भी लाइक ठीक है अच्छी बात है। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है पता है ये ना मैंने अपनी हाथों से बनाया है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से बनाया है। भाई जो होता है वो अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए कल भी बना दूंगा ओके। और भाई जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है सिमिंग से, सिमिंग भी लाइक अरे नहीं इट्स ओके, एक इसी बार काफ़ी है, आई मीन इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे ना जो सिमिंग होते हैं ना वो बार बार जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। वो कह रही होती है कि मैं इसके ऊपर मतलब पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब ये लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले ना यहाँ पे जितने आई मीन लोग होते हैं ना वो लोग बात कर रहे होते हैं कि पता है मो की जो नई गर्लफ्रेंड है ना भाई वो तो सच में आउटस्टैंडिंग निकली, उसने तो बाई को निपटा ही दिया, हाँ बाई का एरा खत्म हो गया है। सब लोग बातें करने लगते हैं। अब उनकी बातें सुनने के बाद ना जो ये लड़की होती है फेक जीव, जो कि कह रही होती है इसकी तो आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस औरत को जो है मेरे से कंपेयर करने की, ये औरत 2 कौड़ी की औरत है मेरे पास, मतलब इस लड़की को घमंड हो रहा होता है, मतलब वो भी फेक चेहरे का। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसके पास आते कह रही होती है कि मिस सी, अभी उसके पास आ चुकी होती कह रही थी कि तुम तो यार तुम तो मतलब मो के बच्चों को वापस दिलाने में उनकी हेल्प कर रही हो है ना, तो क्या तुम उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हो, मतलब स्टेप मदर, बताओ मुझे। अब वो जो लड़की होती है ना भाई फालतू की बातें कर रही होती, कह रही होती कि मैंने सुना था तुम्हारे फादर ने जो है तुम्हारी मॉम को चीट किया था है ना, उसके बाद उन्होंने पता दूसरी लड़की आई मीन दूसरी औरत को लेके आ गए थे जो कि स्टेप मदर थी है ना, और तुम भी पता है अपने बाप के तौर तरीके पे जा रही हो हैं, बताओ लोग क्या कहेंगे तुम्हें, जैसा बाप वैसी बेटी, सच में तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ऊपर। अब ये लड़की जो है ताने बताने मारे जा रही होती, तभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंस आता है, जोरदार चमाटा दे के मारता है और कह रहा होता है बकवास करना बंद रख अपनी मुंह, ठीक है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही थी प्रिंस लिसाओ। अब इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है बकवास करना बंद कर, एक शब्द और बोला ना मैं तुझे दोबारा मारूंगा। भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा होता है। अब इसी के साथ पता है वो बंदा जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं स्विमिंग सोच रही होती है कि आखिर ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं भाई ये बंदा जो होता है कह रहा होता है अपना सामान पैक करो निकलो यहाँ से। अब ये बंदा भी अपना सामान वगैरह पैक करके जाने लगता है और सोच रहा होता है कि यार, अभी ये बंदा सोच रहा होता है कि जो ये लड़की है ना सेमिंग, इसने पता है मो की हेल्प करी ताकि उसके जो बच्चों की कस्टडी है उसे वापस मिल जाए। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि यार ये जो लड़की है ना मतलब ठीक है मैं वैसे इसे देख नहीं सकता कि जो ये लड़की है इसे हिमुलेट करे। अब ये बंदा सोचने लगता है, कह रहा होता है कि रीज़न ये है कि पता मैंने भाई जो कि है ना इसे जीजू बनने का मतलब प्रिटेंड इसलिए करवाया था ताकि पॉलिटिकल जो अलायंस है ना उसमें हमारी हेल्प मिल सके, लेकिन इस लड़की ने तो कुछ उल्टा ही कर दिया। खैर दूसरा रीज़न ये है कि मैं तो बस जानना चाहता था जैसी जूजू वापस आ जाएगी ना सब लोगों को पता चलेगा तो जो असली वाली जूजू है उसे पता चल जाएगा तो वापस आएगी, लेकिन वो तो आई ही नहीं। और अगर बात यह है कि पता है जो सीमिंग है ना उसके अंदर ना कुछ कुछ जो शैडो है ना वो पता है जूजू जैसे दिखाई देते हैं मुझे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है और बिल्कुल परफेक्ट स्किल टाइप की है उसके जैसी है सेम टू सेम। खैर ये बंदा सोच रहा होता है कि लेकिन पता जो सीमिंग है ना वो जूजू नहीं हो सकती, अदरवाइज़ अगर वो होती ना तो फिर वो मेरे को ना जानने का प्रिटेंड तो करती ही नहीं।
और अगर वो सच में जूजी होती ना तो पता है जो मोह होता ना वो पता है सारी चीज़ों की डिमांड करता ना कि बच्चों की। उसने सिर्फ बच्चों की बाय बाय और लियांग लियांग की ही डिमांड करी। अब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर तभी हम देखते हैं भाई फ़ोन लगाता है, फटाफट सैन को कॉल लगा देता है। कह रहा होता है हे सैन सुनो एक काम करो, लियांग को ना ई फैमिली में पहुंचा दो। अब भाई ने जो है ऑर्डर दे दिया होता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या, नहीं 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 सर तुम लगाओ, घाटा मेरे को झेलना पड़े, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम अग्री हुए थे ना, तुमने क्यों पार्टिसिपेट किया, मैंने तो नहीं बोला था ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं नहीं देने वाला हूँ ठीक है, ये मेरा बेबी है, अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। अब यहाँ पे वो बंदा देने से इनकार कर रहा होता है। कह रहा होता है कि मुझे पता है ठीक है, तुमने ये जानबूझ के किया है, मुझे पता है सारी बातें, तुम इतने पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकते हो ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना मुँह, ये कह रहा होता है सुनो मेरी बात, मैं पता लगा लूंगा ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन हाँ मैं इतना बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे जो है देकर आ जाओ, सिंपल सी बात है। आखिर ये सिमिंग है कौन, ये एग्जैक्टली कौन है, इसके बारे में मैं पता लगा लूंगा। अब भाई जो होता है ना उसे पता लगाना होता है कि आखिर ये सिमिंग है कौन। खैर सीन से पता हमें दिखाई दे रहा होता है सिमिंग भी आराम से सो रही होती है। अब जैसे ही वो सो जाती है ना तभी हम देखते हैं वो अपने ड्रीम में पहुंच चुकी होती है, जहाँ वो भागे जा रही होती है, सोच रही होती है कि ये कौन सी जगह है। खैर तभी वो सामने एक बंदे को देखती है, कह रही होती है हे मेरे लिए रुक जाओ मेरे लिए। अब वो एक बंदे से कह रही होती है, वो बंदा भी कह रहा होता है सुनो सेमिंग अब टाइम आ चुका है तुम्हारी मेमोरीज को वापस लेके आने का। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना सिमिंग भी लाइक क्या, हे क्या मतलब है तुम्हारा। अब वो उसे देखने के बाद ना शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी कि हैं ये तुम हो सच में। अब हमें दिखाई देता भाई उसके सपने वाला जो हीरो था ना वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मोह ही होता है, जो कि कह रहा होता है सुनो तुम ना चैन फैंगडू के पास जाना ठीक है, और उससे अपनी मेमोरीज को वापस लेके आने के लिए बात करना। अब भाई ने बस इतनी बात बोल दी होती है उसके सपने में जाके, और इसी के साथ ये एपिसोड आता खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि भाई इसकी मेमोरीज में क्या था क्या नहीं, सब कुछ पता Enemies ahead!